हुसैनी कर, हुसैनी रग, हुसैनियों में उठा, हजरत सैयद शोदा इमाम हुसैन के वास्ते। और हिंदुस्तान के शहंशाह, हिंदुस्तान के बादशाह ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह ने भी कहा है कि शाह अस्त हुसैन, बादशाह अस्त हुसैन, दीन अस्त हुसैन, दी पना अस्त हुसैन। हुसैन दीन है, हुसैन शहंशाह है। जब ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह ने ये कह दिया, पता ये चला ये दीन हमें इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से मिला है। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, जय महाराष्ट्र। आज इमाम साहब की शहादत का दिन है और इमाम साहब इंसानियत के बहुत बड़े मसीहा थे, पुजारी थे, देवता थे। आज उनको याद करते हुए उनसे हम रिक्वेस्ट करते हैं उनसे कि हमारे को आपके जैसा इंसानियत का तकाजा देवे, इंसानियत के प्रति एक सबके दिल में प्रेम भाव रहे, ऐसा हम उनसे दुआ मांगते हैं उनसे। आज हमारा कोई हक नहीं है, आज के दिन में हमारा कोई हक नहीं है। इमाम हुसैन के बारे में बात करनी है और बस मैं यही दुआ करूंगी सभी के लिए कि अल्लाह कोई गम ना दे, गमे हुसैन के, किसी को कोई गम ना दे। यहाँ पे 1993 से हम लोग हर साल यहाँ करते हैं। बबलू कादरी मेरा छोटा भाई, उसकी क़यादत में सब कादरी बरादरान लोग करते हैं। सब कौम मिल्लत के लोग चारों तरफ से आए, थाना, कल्याण, उल्लासनगर, पनवेल, सब लोग आते हैं। यहाँ अफ्तारी का इंतजाम, खाने का इंतजाम, शरबत का इंतजाम, हलीम, खिचड़ा सब किया जाता है। एक तरह से गंगा जमुना जो तहजीब है हमारे हिंदुस्तान की, उसका एक मैसेज दिया जाता है। आशूरे का दिन है, हम लोग चाहते हैं लोग बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा ले और लोग आते हैं। अफ्तारी से लेकर हर चीज़ का इंतजाम किया जाता है और हर साल किया जाएगा इंशाल्लाह। आप लोग की दुआएं चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। के सर दे के दीन हक को बचाया हुसैन ने, वादे को अपने खूब निभाया हुसैन ने। अंसारो अकरबा के थे लाशे जमीन पर, लब पर कोई न शिकवा को लाया हुसैन। लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। आप देख रहे हैं नया इंकलाब टीवी न्यूज। यौम आशुरा के दिन दुनिया भर में गमे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मनाया जाता है। इस दिन इमाम हुसैन के उस संदेश को दोहराया जाता है जो उन्होंने करबला के मैदान में अपने पूरे परिवार की खुदा की राह में कुर्बानी देकर दिया। ये संदेश सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं बल्कि सारी दुनिया में बसने वाले प्रत्येक व्यक्ति के लिए है। ये संदेश सिखाता है कि मजलूम होते हुए भी जुल्म के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए, हमेशा हक का साथ देना चाहिए। करबला के संदेश की सबसे अहम बात यह है कि हर हालत में खुदा को याद करना चाहिए। हर साल की तरह इस साल भी मुंब्रा और मुंबई में बड़े अदबो एहतराम और धार्मिक सौहार्द की मिसाल पेश करते हुए यादे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मनाई गई और जुलूस निकाला गया। इस जुलूस के प्रबंध में पुलिस प्रशासन ने हर साल की तरह अपना बेहतरीन योगदान किया। ये जुलूस कौसा बहमन कॉम्प्लेक्स से शुरू होकर रेती बंदर पर बड़े ही शांतिपूर्ण रूप से समाप्त हुआ। हिंदू मुस्लिम भाईचारे के साथ साथ सुन्नी शिया भाईचारे की मिसाल भी इस जुलूस में देखने को मिली। हमारी खबर के माध्यम से आप इस जुलूस की कुछ झलकियां देख सकते हैं। इस विषय में हमने जनाब हाजी रियाजुद्दीन अहमद कादरी, पूर्व नगर सेवक श्री राजन किने, जनाब मौलाना अली अब्बास वफा, रिदा रशीद मैडम और जनाब अयाज अहसन से बात की है। सभी ने शहीद आजम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को अपने शब्दों में श्रद्धांजलि अर्पित की है। दादा, यौम आशूर का दिन है, गम का दिवस मनाया जाता है। ये इस्लामिक हिसाब से ये काफी गम का महीना है। आप सभी लोग इमाम हुसैन पे आए हैं। बबलू कादरी साहब है, 32 सालों से यहाँ पर सभी लगा रहे हैं, क्या कहेंगे आप? अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, जय महाराष्ट्र। आज इमाम साहब की शहादत का दिन है और इमाम साहब इंसानियत के बहुत बड़े मसीहा थे, पुजारी थे, देवता थे।
आज उनको याद करते हुए उनसे हम रिक्वेस्ट करते हैं उनसे कि हमारे को आपके जैसा इंसानियत का तकाजा देवे, इंसानियत के प्रति एक सबके दिल में प्रेम भाव रहे, ऐसा हम उनसे दुआ मांगते हैं उनसे। और इतने सालों से हम देख रहे हैं, मुमरा में रह रहे, इतने सालों से जो आशुरा का ये निकलता है उसमें बबलू भाई और पूरे कादरी परिवार यहाँ पर रोशनी बिल्डिंग के सामने पूरा यहाँ पर सबील लगाते हैं और उस सबील के माध्यम से 10 दिन पूरा सबील के माध्यम से यहाँ पर वो लोगों की आवाम की खिदमत की, इमाम हुसैन की याद में सेवा करते रहते। और मैं उनको, उनके परिवार को और उनके पूरे जो यहाँ पर साथ देते उनका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं अल्लाह ताला से दुआ मांगता हूँ कि ये जो काम उनके हाथों से इतने सालों से मैं देख रहा हूँ, कई सालों से मैं देख रहा हूँ, मैं समझता हूँ कि 30-35 सालों से वो ये सबील का यहाँ पर सेवा करने का काम कर रहे हैं और ऐसा ही काम उनके हाथों से होते रहे, यही मैं दुआ करता हूँ। और आज इमाम साहब को हम याद करते हैं। धन्यवाद। मैडम, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत का दिन सारी दुनिया में इस वक्त गम मनाया जा रहा है। तो इंसानी नहीं कहा जाए कि जो रूह रखता है वो इस वक्त गमगीन है, क्या कहेंगे आप इसमें? बस आज सलाम भी उनको आज आशूरा का दिन है, बहुत गम का दिन है, बहुत आज करबला को याद जिसको जो करता है उसको ही पता है कि क्या याद आती है और किस तरीके से हुसैन को याद किया जाता है। तो बस आज अलग अलग तरीके से भाई लोग भी हमेशा सबील लगाते हैं, 10 दिन सेवा देते हैं। उसी तरीके से मुमरा में बहुत अच्छे से सब अपने अपने तरीके से मुहर्रम मनाते हैं, मुहर्रम के 10 दिन मनाते हैं। और माशाअल्लाह अगर डोंगरी के बाद अगर मुहर्रम कहाँ देखा जाता है तो हम मुमरा में देखते हैं। मैं भी पूरा मुंबई घूम के मैं वापस मुमरा आई क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि नहीं, मुझे मुमरा में 6 साल से मैं मुमरा में मुहर्रम मना रही हूँ, तो आज भी मैं मुमरा में मनाऊंगी। तो बस आज आशूरा का दिन है और बस उनको याद करना है, उनके लिए दुआएं करनी है, जो करना है उनके लिए करना है। आज हमारा कोई हक नहीं है, आज के दिन में हमारा कोई हक नहीं है, इमाम हुसैन के बारे में बात करनी है। और बस मैं यही दुआ करूंगी सभी के लिए कि अल्लाह कोई गम ना दे, गमे हुसैन के किसी को कोई गम ना दे। देखिए यहाँ पर जो होता है, शिया धर्म के लोग, सभी धर्म के लोग, पूरे मुसलमान मिलके मुहर्रम मनाते हैं, लेकिन सबसे बड़ा है यहाँ पर कोई राजनीति वाला नहीं उतरता है। जैसे कि आपने देखा, दादा जाते हैं, मिलते हैं, सुविधाओं पे ध्यान देते हैं, लेकिन कोई राजनीति वाला उतरता नहीं है। और राजनीति वाले घर होते हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह ये जनता उतरती है, जनता अपना मुहर्रम मनाती है और कितने सुकून से मनाती है। जो भी आता है दुआ लेने, आशीर्वाद लेने आता है। सबसे बड़ी बात है, मैं पुलिसों का धन्यवाद करूंगी, जो बेस्ट मैनेजमेंट मैंने इतने सालों से देखा है, पूरे उनके कंधे पे होता है और इतने अच्छे से मैनेज करते हैं पुलिस। तो पुलिस का बहुत बहुत धन्यवाद और इसी तरीके से आप साथ दीजिए करके बहुत बहुत धन्यवाद। बबलू भाई, आशूरा का दिन हो और हिंदुस्तान का जिक्र ना हो, क्योंकि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ख्वाहिश का नाम हिंदुस्तान है, वो भारत आना चाहते थे। और हम देख रहे हैं कि इस मुल्क में हर मजहब के मानने वाले आपको ताजिया शरीफ के पास मिलेंगे। और खास तौर से आपके साथ जो खड़े हुए हैं पूर्व नगर सेवक राजन कीन है, एक समाजी खिदमतगार के तौर पे भी और हिंदू मुस्लिम भाईचारे की मिसाल के तौर पर हमेशा उनको देखा गया। तो पहले आशूरे के बारे में आप बोलिए, फिर इस भाईचारे को लेकर आप बोलिए क्या कहेंगे? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये यौम आशूरा है, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत है, उनके अहले बैत की, पूरे घराने की, परिवार की शहादत का दिन है। ये करबला में वाक़या हुआ था। आपकी शहादत का टाइम 3 बजे का दोपहर का टाइम था। सुबह से जंग स्टार्ट कर दी, एक एक लोग घेर घेर के उनको, उनके बच्चों को, 6 महीने के बच्चे को भी अली असगर अलैहिस्सलाम के शहीद कर दिया। उनके जवान बेटे 18 साल के अली अकबर अलैहिस्सलाम को शहीद कर दिया। और उन्होंने ये मैसेज दिया करबला में, हमको अगर हम तो बैत तुम्हारी लेंगे नहीं, मगर हम जहाँ तुम्हारी हुकूमत खत्म होती है, ईरान के उस तरफ जो हिंदुस्तान का मामला शुरू होता है, हम वहाँ चले जाते हैं। हिंदुस्तान आने की ख्वाहिश की, मगर आपको आने दिया नहीं गया। उन लोगों को डर था कि हिंदुस्तान से ही हम पर अलग मामला नहीं पैदा कर दे। और हिंदुस्तान के अंदर हुजूर गरीब नवाज ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती तशरीफ लाए, तो वही मिशन लेके आए। वो ना आए मगर उनको अपने बेटे को भेजा 400 साल के बाद, ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह।
तो ये हमारे हिंदुस्तान की परंपरा है। हिंदू मुसलमान सबसे बड़ी मिसाल ये है कि हर साल राजन दादा तशरीफ लाते हैं, इनके फैमिली के परिवार के लोग आते हैं, रीदा मैडम तशरीफ लाते हैं। ये सबसे बड़ी है कि ताजिया शरीफ की ज़ियारत करने आते हैं। अब धीरे धीरे क्राउड होने लगा, पहले ऐसा कुछ क्राउड होता नहीं था, मगर अब लोग ज़ियारत भी करने आते हैं और दुआएं भी लेने आते हैं और नियाज भी लेने आते हैं। माशाल्लाह अभी नियाज तकसीम होना चालू हो जाएगी। उम्रा के सभी लोग यहाँ पे हैं, माशाल्लाह आते हैं, अपनी ताज़ियत पेश करते हैं मौला हुसैन की, और बस देख रहे हैं आप सब अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। क्या कहना चाहेंगे पुलिस प्रशासन को लेकर, क्या कहेंगे? माशाल्लाह उनका हर साल का कॉपरेट है, हर साल का फायर ब्रिगेड, आरटीओ, म्युनिसिपालिटी, यहाँ के जो बड़े बड़े अधिकारी हैं, छोटे अधिकारी है, मैं सबके लिए मैं आभारी हूँ और हमारे मौला हुसैन के दरबार में उनके लिए दुआ कर रहा हूँ कि वो अपनी ड्यूटी जो निभा रहे हैं, माशाल्लाह बहुत अच्छी बात है। हर लोगों को देख रहे हो, उनको ये नहीं कि छोटा मोटा या किसी मतलब बड़ा वो है, मगर वो सबको कोऑपरेट कर रहे हैं, बड़ी खुशी की बात है। प्रशासन से मैं ये अपील करना चाहता हूँ कि जो जुलूस निकलता है ना, तो म्युनिसिपालिटी की तरफ से जो टॉयलेट बाथरूम बनाया या रोड पे रहता है गाड़ियों में, तो कहीं पे 4-5 जगह खड़ा करते हैं। जो लोग हैं ना खड़े खड़े लोग, बच्चे हैं, लेडीज हैं और आदमी है, यूरियन करना शुरू कर देता है, ऐसा सब बात है। तो वो लोग क्या है, वॉशरूम रहेगा WC गाड़ियों के अंदर का, तो अपना वो अपनी हाजत पूरी करेंगे माशाल्लाह। बाकी तो सब अच्छा प्रोग्राम होता है, बहुत अच्छा लगता है कि वो लोग साथ देते हैं। और मैं चाहता हूं कि कभी इस तरफ आए ऑफिसर, ACP, DCP, तो सभी पे आए, उनको हम वेलकम करते हैं। वफा भाई क्या कहेंगे, यौम आशूरा आज और पूरे देख रहे हैं आप, हर दरो दीवार इस वक्त गमे हुसैन की गवाही दे रहा है, गमे हुसैन मना रहा है, हर चीज़ पे जैसे एक सुगारी छाई हुई है, और इस वक्त हम देख रहे हैं कि जुलूस भी निकलने वाला है, क्या कहेंगे? नवासे रसूल हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने आज से 1400 साल पहले इस्लाम के बका के लिए, अपने नाना के दीन को बचाने के लिए दश्ते करबला, ज़मीन करबला में अपने 72 जानिसारों के साथ 3 दिन की भूख और प्यास में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने शहादत पेश की। और हिंदुस्तान के शहंशाह, हिंदुस्तान के बादशाह ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह ने भी कहा है कि शाह अस्त हुसैन, बादशाह अस्त हुसैन, दीन अस्त हुसैन, दी पनाह अस्त हुसैन। हुसैन दीन है, हुसैन शहंशाह है। जब ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह ने ये कह दिया, पता ये चला ये दीन हमें इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से मिला है। आज जो कुछ भी हमारे पास है वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का सदका और बरादर आदिल। ये रोज़े आशूरा 1400 साल पहले नवासे रसूल आका हुसैन ने दश्ते करबला में जो कुर्बानी पेश किया था, वो ता क़यामत तक की इंसानियत के लिए पैगाम दिया था जुल्म के खिलाफ। आज भी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का वो पैगाम मौजूद है। न मसलक देखो, न फ़िरका देखो, न मजहब देखो, अगर कोई गरीब है, अगर कोई मोहताज है, अगर कोई जुल्म हो रहा है तो उसके ऊपर आवाज़ हमें बुलंद करना है। आज यही वजह है कि जमहूरियत इस्लामी ईरान, फिलिस्तीन में या दुनिया में कहीं पर भी जुल्म होता है, हम आवाज़ उस पर बुलंद करते हैं। और मुल्क हिंदुस्तान भी हमेशा जुल्म के खिलाफ आवाज़ बुलंद करता है। वफा भाई, 1400 बरस पहले एक यजीद था जिसको सजा तो इमाम हुसैन ने दे दी और उसका तो नामो निशान आज नहीं है, लेकिन आज के दौर में भी कुछ ऐसे यजीद हैं जो माइक्स पर बैठकर उस यजीद को सपोर्ट करते हैं, उसको ढाकते हैं कि उसकी गलती नहीं थी। क्या कहेंगे ऐसे लोगों को? बरादर आदिल साहब, मुझे उन लोगों को कोई जवाब नहीं दिया, इसलिए कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम किसी के मोहताज नहीं है। अंबिया, औसिया, औलिया इमाम हुसैन रसूलुल्लाह की जान है। और आपने ये जो कहा, आज भी यजीदी फिक्र के लोग मौजूद हैं। अभी एक दिन पहले मस्कत ओमान में अज़ादारों के ऊपर दहशतगर्दाना हमला हुआ, 30 से ज़्यादा शहादतें पेश हुई। लेकिन बरादर आदिल साहब, अभी जो मैंने शुरू में कहा, जब ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह ने कह दिया कि हुसैन दीन है, अब इसका मतलब यह है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अगर दीन है तो उम्मत मुस्लिमा जो ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह को मानती है, उसको मानना पड़ेगा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को। और यही वजह है कि पूरी दुनिया में हर कौम व मजहब व मिल्लत इमाम हुसैन का गम मनाता है, इमाम हुसैन की अज़ादारी करता है। शुक्रिया आदिल। बबलू भाई, और भी यहाँ पे शबीले हैं, हमारे शिया भाइयों ने भी लगाई और काफ़ी
एक दूसरे का कॉपरेट है। अभी हमने देखा कि वहां पर जब वफा भाई का बयान था तो केजीएन ग्रुप के लोग वहां पे लोगों को हैंडल कर रहे थे, आपकी तरफ से भी कुछ लोग थे, क्या कहेंगे? माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ये सब फिदाए हुसैन है, यादे हुसैन है प्रोग्राम है। यहाँ जात धर्म कोई नहीं, फिरका परस्ती कोई नहीं, कोई काला पहने, हरा पहने, सफेद पहने, कोई नहीं, बस यादे हुसैन होना चाहिए। पूरे हिंदुस्तान और पूरी कायनात में यादे हुसैन होना चाहिए, हमारा एक ही मकसद है और उनके रास्ते पे चलना चाहिए, मौला हुसैन के रास्ते पे। ये हमारे भाई हैं, पड़ोस में है, सब हम एक दूसरे से मेल मुलाप है, कोई नहीं। शादी ब्याह में एक दूसरे को कैसा बुलाते हैं, सबील में क्यों नहीं बुलाया जाए, नियाजों में क्यों नहीं बुलाया जाए, गाड़ी ले आ जाए, अरे भाई गाड़ी दे दो, तब जब जात धर्म नहीं दिखता है। बेटी चली जाती है उनके घर में जब जात धर्म नहीं दिखता है, उनके घर से हमारे घर में आ जाती है जब जात धर्म नहीं दिखता है। मुहर्रम चालू होता है तब जात धर्म दिखता है, कुंडे की नियाज चालू होती है तो जब जात धर्म दिखता है। तो ये छोटा मुंह बड़ी बात है, हमको यादे हुसैन करना और गमे हुसैन मनाना। अयाज भाई, आज यौम आशूरा और आज से 1400 बरस पहले इमाम अली मकाम मौला हुसैन ने जुल्म के मुंह पे जो जोरदार तमाचा रसीद किया वो रहती दुनिया तक गूंज है और इस पैगाम को हर साल आम किया जाता है इसी तरह से याद शब्बीर मनाकर। क्या इस साल साहब का क्या मैसेज? देखिए, ये आज़ादारी मजलूम जो है इमाम हुसैन इस्लाम की शहादत की याद में निकाला जाता है आशूरे का जुलूस, और मुमरा में कसीर तादाद में इसमें लोग शामिल होते हैं। अमूमन 50,000 के ऊपर का क्राउड होता है, लेडीज और जेंट्स मिलाकर, और बेहतरीन रवायती अंदाज में ये जुलूस निकलता है जिसके इंतजामात सहराने से लेकर वहाँ पर घाट पर जितने सहराने के इंतजामात है, अलम और ताजिए के वो अंजुमन मौजूदा अली और शिया इस्लामी मुस्लिम जमात की जानिब से होते हैं, और मौला के गम में तमाम मोमिनीन इसमें बेहतरीन ढंग से शामिल होकर इस जुलूस के अंदर गम हुसैन मनाया जाता है। मौला हुसैन का जो पैगाम कि मजलूम रहते हुए किस तरह से हक पर रहा जाए और दीन को बचाया जाए, और हिंदुस्तान के मौजूदा हालात में इस वक्त पूरी कौम को इस पैगाम को समझने की जरूरत है, किस तरह पहुंचाएंगे आप? देखिए, ये पैगाम हुसैनी जो है वो सारी उम्मत के अलावा आलम मुसलमानों के लिए है कि ये एक इमाम हुसैन इस्लाम ने शहादत देकर इंसानियत को बचाने का काम किया और इस्लाम को भी बचाया है। ये दोनों समझाने वाली बात है कि इंसानियत बची यानी पूरी दुनिया बची है, और इस्लाम बचा यानी पूरे आलम मुसलमान बचा है। तो ये पैगाम दोनों के लिए है, तमाम दुनिया के लोगों के लिए भी है और ख़ास तौर से मुसलमानों के लिए भी है कि दीन इस्लाम रसूलुल्लाह ने लाया, लेकिन दीन इस्लाम को बचाने वाले रसूल के नवासे इमाम हुसैन इस्लाम है। एक शेर इमाम हुसैन की शान में कि सर दे के दीन हक को बचाया हुसैन ने, वादे को अपने खूब निभाया हुसैन ने, अंसारो अकरबा के थे लाशे जमीन पर, लब पर कोई न शिकवा को लाया हुसैन। लब्बैक या हुसैन, 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 लब्बैक या हुसैन।